ईद उल अजहा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब रुपए से ज्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज्यादा चारे का कारोबार वाले कमाते हैं। पाकिस्तानी कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पर होता है। नतीजा गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फरोख्त होता है, देहातियों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है। अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर लाने और ले जाने वाले कमाते हैं। बाद अज़ा गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। खालों का कारोबार अलग होता है। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मजीद काम मिल जाता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी जरूरियात पर खर्च करते हैं, तो न जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। यह कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती, बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोजगार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दोस्तों, दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फायदा नहीं होना जितना अल्लाह के इस एक हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को फायदा होता है। इकोनॉमिक्स की जुबान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है कि जिसका हिसाब लगाने पर अकल दंग रह जाती है। इसलिए बेशक हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आप सबको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।